के समक्ष आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को लेकर उपस्थित हूँ और यह टॉपिक आपका जनरल साइंस का है। जनरल साइंस, जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि जनरल साइंस का योगदान आज के होने वाले समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम जनरल साइंस के तीनों पहलुओं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सही से स्टडी करें, अध्ययन करें, तो हमें जो है एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। और खासकर अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा योगदान बढ़ जाता है सामान्य विज्ञान का। तो आइए आज हम आप सभी को जनरल साइंस के इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु को बताते हैं। आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुशील कुमार पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए, जैसा कि हम बताते चले आपको, हमने यहाँ पे रखा है वीडियो कंटेंट। हम आपको इस वीडियो में मोस्टली जो कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, डेफिनेशंस हैं एसिड्स की, बेसिस की और इंडिकेटर्स की, और अदर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे एरहेनियस कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन थ्योरी ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर एक एक करके आपको बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम अपने ब्रेन में इस चीज को यूज कर लें, और जैसे हम खट्टा खाते हैं, जैसे सभी जानते हैं खट्टा खाते हैं, चटकारा लेते हैं, वाह कितना खट्टा है। मीठ और तीखा खाते हैं, मिर्चा खा लिया, हाँ मिर्चा खा लिया। तो आप ऐसे कई सारे टेस्ट से भली भांति परिचित हो हैं और रहते हैं और अपने आसपास की सराउंडिंग्स में उनके प्राप्त उनको कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अचार खाते हैं तो खट्टा लगता है, मिर्च खाते हैं तो आपको जो है तीखा लगता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद आपको बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि उनका टेस्ट है कैसा, तो वो आपका न्यूट्रल होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंट्रोडक्शन एसिड क्या है, तो हमने यहाँ पर आपको एक बेसिक टेबल बनाया है। उस टेबल के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे कि एसिड क्या होता है। जनरली फर्स्ट सब्सटेंस, टेस्ट, जैसे है यहाँ पे सोर, बिटर और एनी अदर टेस्ट है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं लेमन जूस की, तो लेमन जूस जो है गर्मियों के समय में लोग खूब पीते हैं, खाना खाने के बाद भी पीते हैं। उसका टेस्ट क्या होता है आपका मित्रों? सोर होता है। सॉर, सॉर मीन्स खट्टा। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस जो है ये आपका, ये भी आपका सॉर होता है, खट्टा होता है। विनेगर भी आपका खट्टा है और कर्ड का भी खट्टा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो खाने में जिनके टेस्ट आपको खट्टा लगता है वो सारे के सारे एसिड होते हैं। जैसे नेम ऑफ एसिड सोर्स, अब जैसे अगर हम बात करें एस्टिक एसिड, जिसको हम सिरका कहते हैं हिंदी में, वो आपका विनेगर से मिलता है एस्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका जब चींटियां काटती हैं तो हम सबको खुजली होने लगती है, खुजलाना शुरू कर देते हैं, वो जो है आपका फॉर्मिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या है मित्रों? ये जो है आपका दूध में मिलता है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखते हैं साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जितने भी हैं ये साइट्रिक्स फ्रूट्स में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिच, पालक, पालक आप जो लोग खाते हैं बहुत ज्यादा, उसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है स्पेनिश में।
और खास बात इसकी ये है कि अगर आप पालक खाते हैं और पालक का जूस पीने की आपको एक बहुत अच्छी आदत लग गई है, मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि आप पालक खा रहे हैं, कहते भाई पालक तो नहीं खाएंगे, पालक का जूस जरा पीते हैं। जूस पिएंगे तो नो डाउट आपको आयरन मिलेगा, आपकी बॉडी में सेहत आएगी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड है और अगर आप उसका जूस पालक का ज्यादा पीते हैं तो आपको क्या होगा, ये जो जाकर के कैल्शियम ऑक्सलेट एक कंपाउंड बना लेगा और जाकर के फिर बाद में आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा पीना हानिकारक है, कम मात्रा में पिए और रेगुलर ना पिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। ये आंवला और साइट्रस फ्रूट्स में मिलता है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। टार्टैरिक एसिड जो होता है ये खट्टे पदार्थों जैसे इमली हो गया, अंगूर हो गया और कच्चे आमों में टार्टैरिक एसिड मिलता है। अगर आप टार्टैरिक एसिड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए टार्टैरिक एसिड का स्टडी जो है, आप जो कंजम्पशन है बहुत घटा के रखें, रेगुलर ना खाएं, ठीक है। तो खट्टी चीजों का टेस्ट आपको ऐसा लगता है और खट्टी चीजें आपको पसंद भी रहती हैं, तो ये ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आपको खाने में खट्टा लगता है वो आपका एसिड होता है, उसको अम्ल कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको आप खाते हैं तो खाने के बाद आपको जो है वह तीखा मालूम होता है, कुछ उसका अगर हाथ से छुएंगे तो साबुन जैसा लगता है, तो वो आपका बेस कहलाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इसका सोर्स है, चूने के पानी से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका विंडो क्लीनर्स, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, घरों में खिड़की साफ करने के लिए एक आपका कंपाउंड आता है, तो वहां पर जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड उपलब्ध रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपके साबुन में मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये लिक्विड सोप होता है, जैसे आपका शैम्पू हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, इन सब में मिलाया जाता है जिससे आपको सॉफ्ट हेयर ज्यादा मिले। तो यहाँ पर जनरली हमने बताया कि जो खाने में आपको खट्टा लगता है उसको हम कहते हैं एसिड, जो खाने में आपको तीखा लगता है, बिटर लगता है, उसको कहते हैं बेस। तो कैटेगरी यहाँ पे आ गई और हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एसिड दे रखे हैं और इनको हम जनरली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मिनरल, इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड में क्या है, मिनरल्स में क्या है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सब आपके मिनरल्स एसिड कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ये समझ में आ गया कि ये आपके एसिड क्या है, बेस क्या है, रिसोर्सेस क्या है। अगर हम बात करें अदर कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे एक आता है इंडिकेटर भी आता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस होता है जो यह पता लगाता है कि आपको दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर बेसिकली इंडिकेटर्स जो है क्या है, एक प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एक जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक बेसिक कैरेक्टर और को पता लगाता है, वो आपका इंडिकेटर कहलाता है। इंडिकेटर जो होता है ये लाइकेन, एक आपका एल्गी होता है, लाइकेन एल्गी से इंडिकेटर बनाया जाता है। लिटमस पेपर जिसको कहते हैं, लिटमस पेपर। इंडिकेटर्स आपके कई टाइप के होंगे, एक आपका ऑर्गेनिक है, नेचुरल इंडिकेटर होगा, एक आपका जो है सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। तो इंडिकेटर्स के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो है आपका जैसे लिटमस है, लिटमस पेपर आप जानते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस जो होता है वो लाइकेन एक एल्गी होता है, उस लाइकेन एल्गी से लिटमस बनाया जाता है, ठीक। और बेसिकली उसका जो बेसिक कलर होता है, ऐसे अगर हम उसका एक हाई वाटर सोल्यूशन बनाए तो वो पर्पल कलर का होता है। लेकिन
वो जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर देता है। तो आज हम आप सभी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट का, और इसका जो है डेफिनेशन जैसे आपका एरिहेनस कॉन्सेप्ट में आपका हाइड्रोनियम आयन आता है। जनरली क्या होता है, शुरू में अगर हम बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन हमारी जो केमिस्ट्री में बताई जाती थी कि एसिड क्या है, उसमें कहते थे अगर हमने एसिड को पानी में घोला, घोलने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो एसिड कहलाता है। और इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे आया कि अगर आपने वाटर में इसको एक्वस सॉल्यूशन में घोला और घोलने के बाद अगर आपको हाइड्रोनियम आयन देता है तो एसिड होगा। वही आपका जो है एरिहेनस कॉन्सेप्ट है। प्रोटॉन थ्योरी ट्रांसफर्स मतलब जो है एसिड आपके प्रोटॉन थ्योरी ट्रांसफर के अकॉर्डिंग क्या एसिड होगा उसको स्टडी करना पड़ेगा। बाकी लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो है ये केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यदि आप हमारे जनरल साइंस के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो तुरंत आपको पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ इनके एप्लीकेशन, इनके यूजेस को लेकर के मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और पुनः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और हम जल्द ही एकेडमिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए प्री फाउंडेशन कोर्सेज और एकेडमिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा करके कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कुछ आपको पैसा पे करना होगा और आप ऑल इंडिया बेसिस पर टेस्ट दे सकते हैं। आपकी रैंक ऑल इंडिया लेवल पर दिखाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।